इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस मुसलसल गिर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत वहीं की वहीं है। तो जब ग्लोबल ऑयल प्राइस 14% नीचे आ गई तो आवाम को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि पेट्रोल सस्ता होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 रुपए फी लीटर तक की कमी की उम्मीद थी, लेकिन जब वक्त आया तो पेट्रोल तकरीबन 255 रुपए फी लीटर पर फ्रीज कर दिया गया और डीजल भी तकरीबन 259 रुपए फी लीटर पर रुक गया। आवाम हैरान भी है और परेशान भी कि इतने वादे करने के बाद उन्हें फायदा क्यों नहीं। हुकूमत का कहना है कि ये पेट्रोल महंगा रख कर कमाया हुआ पैसा बलूचिस्तान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, खासकर N25 हाईवे जो कराची से चमन तक जाती है, जहां हर कुछ दिन में कोई ट्रैफिक हादसा होता है और अब तक हजारों लोग मर चुके हैं। कुछ लोग तो इसे मौत का हाईवे भी कहते हैं और शहबाज शरीफ इसे तरक्की का हाईवे में तब्दील करना चाहते हैं। साथ ही पेट्रोल से कमाए गए पैसों से कच्ची कनाल का सेकंड फेज भी मुकम्मल किया जाएगा, जिस पर यह क्लेम भी किया जा रहा है कि बलूचिस्तान की बंजर जमीन को जरखेज बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि कराची से पेशावर तक के लोग पेट्रोल महंगे दाम खरीदते रहेंगे? शहबाज शरीफ का कहना है कि ये थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन इसके बाद लंबी मुद्दत तक का फायदा। लेकिन आवाम पूछती है, जब इन्फ्लेशन 30% तक चली जाए और पेट्रोल टैक्स 76 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाए तो ये थोड़ी सी तकलीफ नहीं बल्कि माशी जुल्म है। ओगरा के हिसाब से पेट्रोल प्राइस में कमी हो सकती थी, मगर हुकूमत ने पेट्रोल लीवी 70 रुपए फी लीटर तक बढ़ा दी, जिसका मकसद IMF के टारगेट्स को पूरा करना है। ये लीवी इस वक्त सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का टूल बन चुकी है। ये भी याद रखें, हुकूमत ने कह दिया है कि फ्यूल के प्राइस कम नहीं होंगे, लेकिन बिजली का बिल कम किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि जो बचत पेट्रोल में हुई है उसका फायदा बिजली के बिल में दिया जाएगा। अब मसला ये है कि हर पाकिस्तानी इतनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं करता जितना उसे पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से फर्क पड़ता है। इसका इम्पैक्ट हर जरूरत की अशिया से लेकर ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और हर तरह के माल की डिलीवरी पर होता है। चाहे कोई मिडिल क्लास से हो, रिक्शा ड्राइवर हो या छोटा बिजनेस करने वाला, सब ये महसूस कर रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होने का मतलब है कि सब कुछ महंगा। ये रिपल इफेक्ट होता है जो मुल्क के तमाम सेक्टर्स को हिट करता है। हकीकत यह है कि पेट्रोल प्राइसेस सिर्फ मार्केट से नहीं पॉलिसी से कंट्रोल होती हैं। अगर हुकूमत टैक्स कम करे तो फायदा फौरन मिलता है, लेकिन जब टैक्स बढ़ता जाए और सब्सिडी खत्म हो तो ऑयल सस्ता होने के बावजूद आवाम का बिल कम नहीं होता। ये मसला सिर्फ पेट्रोल की कीमत का नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का इशू है। क्या हुकूमत सही फैसले कर रही है या आवाम को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है? आवाम का ये सोचना बिल्कुल जायज है कि पेट्रोल से कमाए गए पैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर लगने से ज्यादा अच्छा होता कि आवाम को फौरी रिलीफ मिलता।